एक मूर्ति को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत और सबसे वफादार वोट बैंक से हाथ धोने जा रही है। हम बात कर रहे हैं कैथल के सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति की। इस मूर्ति के विवाद को लेकर गुज्जर और राजपूत समुदाय दोनों ही आमने सामने हो गए हैं और दोनों ही समुदाय इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गुज्जर समुदाय ने कैथल में गुज्जर चौक बनाकर वहां पर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगा दी और उसके ऊपर लिख दिया गुज्जर मिहिर भोज चौक। इस बात को लेकर राजपूत समुदाय बेहद नाराज हो गया है और उसने बीजेपी के खिलाफत का ऐलान कर दिया है। राजपूत समुदाय के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने गांव में बीजेपी के नेताओं के घुसने पर पाबंदी लगा दी है और उनका संपूर्ण तौर पर बहिष्कार कर दिया है। कैथल गांव के दुमड़ा गांव में लगा हुआ ये होर्डिंग ये इस बात का प्रतीक है कि राजपूत समुदाय बीजेपी से कितना नाराज है। आप जरा ध्यान से इस होर्डिंग को पढ़िए, इस बोर्ड को पढ़िए। समस्त राजपूत समाज गांव दुमड़ा जिला कैथल गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर प्रतिबंध है। अगर इसके बाद भी कोई नेता आएगा तो बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी पूर्ण बहिष्कार। बीजेपी यानी हरियाणा में पहली बार बीजेपी का बहिष्कार वो राजपूत समुदाय कर रहा है जिसने 2014 और 2019 दोनों में ही बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा ताकत के साथ लामबंदी दिखाने का काम किया था। कैथल जिले के दूसरे गांव में भी बीजेपी के बहिष्कार की बातें हो रही हैं और बीजेपी नेताओं के गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर राजपूत समुदाय ने हरियाणा में बीजेपी की खिलाफत कर दी तो बीजेपी की 6 सीटें हाथ से जा सकती हैं, यानी 40 में से चुनाव से पहले ही बीजेपी 6 सीटें हार सकती हैं। अब जानिए असल में विवाद क्या है। कैथल में गुज्जर समुदाय ने राजा मिहिर भोज की मूर्ति लगाने का फैसला किया। इसको लेकर राजपूत समुदाय की कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मिहिर भोज को गुज्जर और राजपूत दोनों ही अपना वंशज, अपना राजा मानते हैं। जहां पर गुज्जर प्रदेश का शासक होने के नाते महाराजा मिहिर भोज पर अपना हक जताते हैं, वहीं राजपूत उन्हें अपने वंश का मानते हैं। लेकिन समस्या तब आ गई जब गुज्जर समुदाय ने मूर्ति और चौक दोनों के ऊपर ही गुज्जर शब्द लिखवाने का काम किया। इस बात को लेकर राजपूत समुदाय के लोग नाराज हो गए और उन्होंने गुज्जर समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि वे इस चौक को सिर्फ महाराज या हिंदू सम्राट मिहिर भोज के नाम से बनाएं। लेकिन गुज्जर समुदाय के लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और 3 दिन पहले सुबह 6 बजे मूर्ति का अनावरण कर दिया। इस बात को लेकर राजपूत समुदाय आक्रोशित हो गया और उन्होंने पूरे प्रदेश के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इस मुद्दे को समाज के सामने उठाया है। हर प्रदेश में राजपूत सभा की मीटिंगें हो रही हैं और वो बीजेपी के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। सिर्फ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 1 दर्जन सीटों पर राजपूत वोटर हार जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 2014 और 2019 के चुनाव में राजपूत समुदाय ने बिल्कुल एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट देने का काम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दूसरी पार्टियों में खड़े अपने समुदाय के नेताओं को वोट देने से इनकार कर दिया था। जिस तरह से कलायत के अंदर जेजेपी ने राजपूत समुदाय के सतविंदर राणा को टिकट देने का काम किया था। सतविंदर राणा को जाट समुदाय ने तो भरपूर वोट देने का काम किया, लेकिन लगभग 18,000 वोटरों वाले राजपूत समुदाय ने उन्हें एक भी वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, हिंदुओं की हिंद चिंतक पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। यानी राजपूत वोटरों ने बीजेपी के साथ पूरी वफादारी के साथ वफा निभाने का काम किया। लेकिन कैथल के विधायक लीलाराम गुज्जर, वहाँ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुज्जर और दूसरे नेताओं ने मिलकर राजपूतों के साथ पंगा ले लिया और गुज्जर शब्द मिहिर भोज की मूर्ति पर लिखवाकर उन्हें अपने खिलाफ कर लिया। इस बारे में राजपूत समुदाय के लोगों ने प्रशासन और सरकार दोनों से इस बात का आग्रह किया था कि वो इस चौक का उद्घाटन न होने दें, लेकिन राजपूत समुदाय की बात को अनसुना कर दिया गया, जिसके चलते अब राजपूत समुदाय बीजेपी से विमुख हो रहा है। नाराजगी के चलते अब राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ अपने समुदाय को लामबंद होने का आह्वान कर रहा है। इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुज्जर नेताओं के पुतले भी जलाए गए। राजपूतों का ये विरोध बीजेपी के लिए हरियाणा में भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी लगभग 6 सीटें बीजेपी राजपूतों के कारण ही जीत रही है, जिनमें कैथल के अलावा कलायत, गोरंडा,
बवानीखेड़ा प्रमुख हैं। इसके अलावा उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में भी 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं और दोनों ही चुनाव में इन राजपूत वोटरों ने बीजेपी का साथ देने का काम किया था। लेकिन कैथल की मिहिर भोज मूर्ति को लेकर अब राजपूत समुदाय बीजेपी सरकार से पूरी तरह से नाराज है और वो 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम कर सकता है। बीजेपी सरकार की जरा सी अनदेखी के चलते उसका सबसे कट्टर वोट बैंक उससे नाराज हो गया है, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी का 1 दर्जन सीटों पर साथ छोड़ सकता है और राजपूत समुदाय के साथ छोड़ने से बीजेपी के लिए 1 दर्जन सीटें जीतना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी ने गुज्जर वोटरों के चक्कर में राजपूत वोटरों से अपना पल्ला छुड़वा लिया है, यानी राजपूत समुदाय उससे नाराज हो गया है और राजपूत वोटरों का बीजेपी से नाराज होना उसके लिए भारी नुकसान साबित होगा, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में राजपूत समुदाय ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ बीजेपी का साथ निभाने का काम किया था। लेकिन जब बीजेपी की हरियाणा सरकार ने कैथल के मिहिर भोज चौक को लेकर उनका साथ नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं दिया, तो जिसके चलते वो अब बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और हर जगह मीटिंगें करके वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट देने का अपील कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर क्षत्रिय सभा ने यानी राजपूत सभा ने सितंबर में कैथल में राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया है, जिसमें वो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की खिलाफत करने का ऐलान करेंगे। बीजेपी के लिए राजपूत और गुज्जरों का ये विवाद भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही वोट बैंक फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े थे। लेकिन मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर सरकार द्वारा गंभीरता से काम न करना, इस मामले में मध्यस्थता न करके उस गुज्जर समुदाय का पक्ष लेना भी बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर राजपूत समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब वो बीजेपी के सपोर्ट में लगातार और भरपूर संख्या में खड़े हैं तो ऐसे में सरकार ने उनका पक्ष क्यों नहीं लिया। गुज्जर वोटरों के लिए तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है, लेकिन गुज्जर वोटरों के पक्ष में जाने के चलते अब राजपूत वोटों से भाजपा के लिए आमदनी मुश्किल नज़र आ रही है। यानी 2024 के चुनाव में राजपूत वोटरों का बीजेपी के खिलाफ जाने का खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी सरकार ने अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया तो 2024 के चुनाव में हरियाणा में राजपूत समुदाय उससे विमुख हो सकता है, उसके खिलाफ वोट देने का काम कर सकता है। अगर राजपूत वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ जाने का फैसला लिया तो वो 2024 में हरियाणा में 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी के लिए भारी नुकसान का सबब पैदा करेगा, भारी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। कैथल की ये आग चिंगारी बनकर अब पूरे देश में फैल रही है और इसको लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर समेत बाकी राजपूत नेताओं के विरोध की बातें भी उठ रही हैं। यानी हरियाणा के साथ साथ ये विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल सकता है, जो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब तक पूरे देश में राजपूत समुदाय एक मुश्त होकर लामबंद होकर बीजेपी का साथ निभा रहा था, लेकिन कैथल में मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ गुज्जर शब्द लिखे जाने के चलते अब राजपूत समाज पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, बीजेपी से नाराज है और उसे खिलाफत का झंडा बुलंद कर रहा है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के खिलाफ राजपूत समुदाय की ये बुलंदी की आवाज़ उसको कितना नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कैथल के इस मिहिर भोज विवाद को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।